लेकिन हमारे यहाँ पे क्या, क्योंकि हमारे यहाँ पे सर लेवल्स है ना बड़े ब्रॉड बेस्ड हो गए। अब कल ही देखिए लग रहा था कि 24,500 के ऊपर तो बंद होने का हिसाब किताब लग ही नहीं रहा था, तो वो और एकदम आखिरी आधे घंटे में जो टर्न अराउंड आया सही है। इसने थोड़ा कंफ्यूज करके रख दिया। तो अब कौन से लेवल्स पे फोकस करना है? अच्छा, हमको देखिए नया क्या है कि जब मार्केट का डायरेक्शन बहुत क्लियर ना हो, हाँ। तब लेवल्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और क्योंकि तब आपको ये पता है किस लेवल के ऊपर आप अच्छे रहेंगे, किसके नीचे खराब हो जाएंगे, और कहीं कहीं आपको वो कॉल लेना होता है, राइट। सो पहला कॉल मार्केट में आपको कमजोरी का 24,900 के नीचे आया, करेक्ट। ठीक है, हमने कहा था 24,900 के नीचे बंद हो, तो परसों बंद हो गया था, और 24,900 के नीचे बंद होते कमजोरी का पहला संकेत देगा। दूसरा कमजोरी का संकेत आपको 24,450 के नीचे आएगा। उससे पहले एक बार बता दूं, चूंकि आज से हम नए हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं और ये एक्सपायरी का हफ्ता मंथली एक्सपायरी वाला है, ठीक है। ऐसे में अब से लेकर मंथली एक्सपायरी तक बड़ी रेंज निकल कर आ रही है, 23,900 और 25,100। अब आप सोचेंगे इतनी बड़ी रेंज देखिए आप तो सेफ हो गए है ना, आराम से दो, इसमें तो क्या। नहीं, ऐसा नहीं है, सेफ्टी वाली बात नहीं है। बात यह है कि अगर एक्सपायरी के वीक में हैं आप और बाजार किसी बड़े मूव के लिए किसी एक तरफ तैयार हो रहा है, या तो ये वापस छप्पर फाड़ के 25,100 को पार करके तेजी कर दे, या ये 23,900 24,000 तक आ जाए। राउंड फिगर में रेंज 24 से 25,000 की है, मैंने बहुत प्रिसाइजली दे दी। नीचे में 23,935 है, ऊपर में 24,115 है लेवल से भी बता रहा हूँ। सो इफेक्टिवली आपको 24 से 25,000 की रेंज को ट्रेड करना है एक्सपायरी तक ब्रॉडली, ठीक है। अब इस रेंज में क्या, अगर 24,450 के नीचे बंद होता है निफ्टी, जो कल के लो से थोड़ा सा नीचे है, तो ये कमजोरी के संकेत और बढ़ा देगा। और बैंक निफ्टी 54,450 के नीचे बंद होने पर कमजोरी के संकेत बढ़ाएगा। तो ये दो लेवल आपको आज इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों लिहाज से ध्यान में रखने। क्लियर है। अगर 24,450 टूट कर नीचे बंद होता तो नीचे में 24,000 के आसपास की रेंज तक पहुंचने का डर है निफ्टी का, और अगला सपोर्ट 24,000 24,150 का होगा। बैंक निफ्टी अगर 54,450 के नीचे टूटता है, गिरता है, तो अगला लेवल 53,500 53,600 की रेंज का होगा। सो बेसिकली 24,500 के नीचे 2-2% की रिस्क खुल जाती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मामला है, अभी तक तो कल आप देखिए मिड कैप इंडेक्स ज़्यादा घटा नहीं, स्मॉल कैप इंडेक्स तो नाम का 1/4% कमजोर था। और ऐसा नहीं कि बंद में स्मॉल कैप इंडेक्स पूरे दिन भर ठीक था कल, ऐसा नहीं कि कहीं पैनिक ब्रॉडर मार्केट में दिख रहा हो। स्टॉक स्पेसिफिक तो नेचुरली खरीदारी बिकवाली हमेशा होती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर दिग्गज शेयर कुछ अहम लेवल को तोड़ते हैं, निफ्टी कुछ अहम लेवल को तोड़कर नीचे जाता है, तो फिर मिड स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली बढ़ सकती है। फिर ये मत समझिए कि ये नहीं गिरेंगे, ऐसा समझना गलत है। अभी वो जो है ना, जो मई जून जुलाई वाला टाइम था ना 2023 का, दैट इज गॉन, वो पीछे रह गया। अभी 2024 माफ कीजिएगा, वो गया। वो अब अपन 23 से 24 का जो पीरियड था वो अब नहीं है, वो गोल्डन पीरियड था, है ना। अब है ना, अगर दिग्गज शेयर नहीं चलेंगे तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ भी आ सकती है, इसमें कोई डाउट नहीं। और बैंक निफ्टी 55,350 के ऊपर बंद हो जाए, सिर्फ बैंक निफ्टी में मैंने ऊपर का लेवल दिया, निफ्टी में नहीं दिया। निफ्टी भी है वैसे तो, आपका बंद हो जाए 24,950, हाँ निफ्टी 24,950 के ऊपर बंद हो और बैंक निफ्टी 55,350 के ऊपर बंद हो, तो मजबूती और बढ़ जाएगी। तो थोड़ा दूर का दिखता है अभी, लेकिन हो सकता है। चलिए, ये तो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं, लेकिन